तो सेक्शन 6 एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है? ऐसे फैक्टर्स या ऐसे इन्फ्लुएंसिंग चीजें बिजनेस के बाहर के ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हो। जैसे मैंने अभी तुम लोग को एग्जांपल भी दी थी, कोविड-19 की दी थी, फ्लड्स की दी थी, अ, या नेशनल शटडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पूरे पाकिस्तान में लाइट चली जाए। अब वो बिजनेस के हाथ में थोड़ी कि उसकी प्रोडक्शन चलेगी। ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या? पढ़ाई करना, ग्रेड के लिए मेहनत करना, ग्रेड तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो ग्रेड देने वाले के हाथ में। सही है। तुम्हारा इंटरनल क्या है कि अगर तुम अपनी पूरी जान मार दोगे तो तुम्हारा एक्सटर्नल इतना मसला नहीं करेगा। बिजनेस साइकिल क्या होती है, एक इकोनॉमिक साइकिल क्या होती है, उसके डिफरेंट पोजीशंस स्टेजेस क्या होते हैं, कौन सा स्टेज अच्छा होता है, कौन सा वीक होता है, उस पे क्या प्राइजेस होती हैं, क्या इन्फ्लेशन होती है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इकोनॉमी वीक होती है, स्ट्रांग होती है, ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। सही है। और गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जब एक गवर्नमेंट एक कंट्री को रन कर रही होती है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इन्फ्लेशन एम नहीं है, लेकिन कंट्रोल द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। अनएम्प्लॉयमेंट एम नहीं है, बट एलिविएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम किया जाए। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ जीडीपी एम नहीं है, लेकिन जीडीपी को ग्रो करना है इनमें। और बाकी पॉलिसीज पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, ये इकोनॉमिक्स में भी तुमने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी, मतलब डेफिनेशन क्या है। हाँ। और सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ा होगा, बस यहाँ तक हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज हमारे पास क्या आती है? बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल। देखिए तुम तीनों एक ही चीज है। वाई एक्सिस पे क्या आता है? जीडीपी जीडीपी आता है। और एक्स एक्सिस पे क्या आता है? टाइम पीरियड। मतलब इकोनॉमिक साइकिल को तुम देख के ये कह सकते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ आती है, बूम आता है, रिसेशन आता है, फिर स्लंप आता है, वापस ग्रोथ होती है, बूम आता है। मतलब ये कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, इसमें काफी फ्लक्चुएशंस होती हैं। रिपीट हो होता है। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो उसको इससे कंफ्यूज मत करना। वो प्रोडक्ट के रिलेटेड होती है और ये इकोनॉमी या पूरी इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल जो होती है उससे रिलेट करती है। अगर हम 0 ईयर्स पे हैं तो हम इकोनॉमी में पैसे इंजेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी हमारी ग्रोथ जा रही है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। फिर जब एक मतलब ग्रोथ की भी लिमिट होती है ना, मतलब कितना ग्रो करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा फिर वो डिक्लाइन करेगी, फिर डिक्लाइन करते करते वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी, सी, डी, फिर वापस ई। तो मतलब बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल हमें क्या बताती है? पोजीशन या स्टेटस ऑफ इकोनॉमी, पोजीशन और स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है, वीक है, या क्या सिचुएशन है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी राइज इन जीडीपी। जीडीपी इंक्रीज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर आप एक पीक पे पहुंचते हो, उस पीक को क्या कहते हैं? बूम। फिर वापस जब आप नीचे उतर रहे होते हो उसको क्या कहते हैं? रिसेशन। ग्रोथ का मतलब है जीडीपी का इंक्रीज करना, और रिसेशन का मतलब क्या होता है? जीडीपी का डिक्रीज करना। क्योंकि ये तुम्हें यहाँ से नजर भी आ सकता है, ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब क्या है? जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, और रिसेशन में ग्राफ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? फॉल इन जीडीपी। इसके हम प्रॉपर डेफिनेशंस अभी आगे देखेंगे। बूम से नीचे आ रहे होते हो ना, उस नीचे आने को हम कहते हैं रिसेशन। और जब रिसेशन से हम नीचे उतर जाते हैं, कहीं पर रुक जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लम्प। लोएस्ट स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। बूम क्या होता है? हाईएस्ट स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। जब नीचे से ऊपर जा रहे होते हो ना, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ, राइज इन जीडीपी। और ये हम इस ग्राफ से देख के भी बता सकते हैं कि भाई ग्रोथ पहले मैं ए पॉइंट से था, ए से बी पे जब मैं गया, ए से बी पे जब मैं गया तो क्या इंक्रीज हुआ? जीडीपी। इंक्रीज इन जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये तुम इस ग्राफ को देख के भी बता सकते हो। और क्या बोलते हैं, रिसेशन को क्या कहोगे? डिक्रीज इन द जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बुक में भी देखोगे ना, यही डेफिनेशन लिखी होगी,
अब तुम बिजनेस या ट्रेड साइकिल इज अ रिकरिंग पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रिकरिंग पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि एवरी पीक इज बैक्ड बाय अ स्लम्प और एवरी स्लम्प इज बैक्ड बाय अ बूम। आज अगर रिसेशन आया ना तो ये जिंदगी भर नहीं रुकेगा, यहाँ पे वापस पीक पे जाएगा। जब पीक पे पहुंच जाएगा ना, इसको होगा कि भाई वापस नीचे भी जाना है। नीचे फिर ये एक्सपेक्टेशन चलती है, स्पेकुलेशन चलती है, लोग पैसे कम इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करती है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। सही है। ग्रोथ एंड कॉन्ट्रैक्शन दैट अफेक्ट्स इकोनॉमीज ओवर टाइम, ये भी हमने देखा। एक इकोनॉमिक ग्रोथ बताती है और एक ओवर टाइम जो टाइम पीरियड, और इसमें 4 फेजेस होते हैं। एक होता है ग्रोथ, द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस राइजिंग जीडीपी। जब जीडीपी बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब आउटपुट खुद ही तो थोड़ी प्रोड्यूस होगा, लेबर उसमें काम करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करती है ना, इसका मतलब क्या, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या, वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज ये सब करेंगे, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड होता क्या है मैं बता दूं, मतलब मेरी एजुकेशन बीकन हाउस की और उसकी गवर्नमेंट स्कूल की है, पढ़ दोनों रहे, मसला नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ वेरिएबल्स हमारी अच्छी है। तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, मटेरियल चीजों पे बेस करता है। हो सकता है कि कोई झोपड़ी में रह के भी खुश हो सकता है बेंगलोर में रह के भी, समझ रहे हो ना। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड की जब बात आती है तो सिर्फ मटेरियल कंफर्ट या मटेरियल वैल्यूज की बात आती है। इससे तुम्हारी नीयत का, इससे तुम्हारी सब्जेक्टिव चीजों का कोई लेना देना नहीं। तो ये बात अपने जहन में बिठा दो। बिजनेस एक्सपेंड्स देयर ऑपरेशंस, इंक्रीज प्रोडक्शंस एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली यही होता है जब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ में होती है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी हमने यही देखा था, जब प्रोडक्ट अपने ग्रोथ स्टेज पे होता है ना, वो प्रॉफिटेबल हो चुका होता है या हो रहा होता है, उसका कैश फ्लो पॉजिटिव होता है। सही है। तो जब बूम पे होता है तो प्राइजेस सबसे ज्यादा होती हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, अपने पीक पे होती है बूम। इन द बूम फेज जीडीपी रीचेस इट्स पीक accompanied by excessive spending and rapid inflation। यह भी मैंने बताया था। Rising business costs become a concern and firms may worry about maintaining profitability in the face of increasing expense। जब स्पेंडिंग ज्यादा हो रही होती है ना, स्पेंडिंग ज्यादा का मतलब क्या, तुम्हारे एक्सपेंसेस बढ़ जाना। जब एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, वर्कर्स आएंगे, सर सैलरी बढ़ाए, वो सैलरी बढ़ाएगा तो फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। जब फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा तो वो अपनी प्राइसेस बढ़ा देगा, प्रोडक्ट पे वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्राइजेस ही बढ़ रही हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी ना। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, वो हमारा अभी यहाँ पे कंसर्न नहीं है। बट पुश इन्फ्लेशन तो हो रही है, बट ये तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, सही है। बट दूसरी तरफ हम देखेंगे ना, भाई लोगों को समझ में आ गया कि भाई अभी महंगाई फुल चढ़ी हुई है, तो वो क्या करेंगे, अपनी स्पेंडिंग को कट डाउन करेंगे। उसने कहा जब फ्यूचर में चीजें सस्ती होंगी फिर बाय करें। तब परचेज करेंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। एक तरफ से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है और एक तरफ से डिमांड इतनी कम हो जाएगी कि उसको भी वो कवर अप कर लेगी, तो रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन इज अ कंटिन्यूस फॉल इन जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंसेक्यूटिव टू consecutive quarters। मतलब 6 महीने के लिए अगर आपकी जीडीपी कम से फॉल ही कर रही है, उसका मतलब क्या, आप रिसेशन डिक्लेयर कर दोगे। राइजिंग बिजनेस कॉस्ट बिकम अ कंसर्न, फर्म में वरी अबाउट मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि बिजनेस करने का मकसद ही प्रॉफिटेबिलिटी है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब चलते रिसेशन पे। जब बूम होता है ना, उसके बाद अगला स्टेज क्या आता है, रिसेशन। भाई पीक पे पहुंच गया, अभी मैं कभी भी नीचे हो सकता हूँ। रिसेशन कंटिन्यूअस डिक्रीज या कंटिन्यूअस फॉल इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंसेक्यूटिवली 2 quarters। Firms respond by cutting back on production to remain profitable। क्योंकि हमने क्या कहा, बिजनेस को चलाने के लिए उसका प्रॉफिटेबल होना बहुत लाजमी है। अगर मैं अपने खर्चे ही कवर नहीं कर पा रहा तो मेरे बिजनेस चलाने का फायदा, मैं मुफ्त में लेबर कर रहा हूँ, इससे अच्छा कहीं पे नौकरी कर लेता, मतलब समझ रहे हो। लीडिंग टू पोटेंशियल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स, लोएस्ट पोजीशन इन द बिजनेस
साइकिल, जहाँ पे आपकी जीडीपी सबसे लोएस्ट होती है और अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होती है। मतलब एक इकोनॉमी में जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है ना, वो स्लम्प पोजीशन पे होती है। सही है। देखो एक दफा जब हम रिसेशन में फंस जाते हैं ना और स्लम्प पे पहुंच जाते हैं, तो हमारी रिकवरी कैसे होती है? जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है एक इकोनॉमी में, तो वो रिकवर कैसे करेगी? सर, मुझे लग रहा है ना कि इस इकोनॉमी में अभी मुझे फायदा नहीं होगा, तो मैं पैसे ही क्यों डालूंगा? तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो भी विड्रॉ कर चुका हूँ। फिर जो मार्केट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि लेबर और डिमांड एंड सप्लाई मिलके चल के वो उसको रिकवर कर लेंगी, वो चीज हो जाती है फेल। सही है? फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल बॉडी को आके मार्केट में इंटरवीन करना पड़ता है, ताकि वो जो एक इकोनॉमी वो अपनी अपनी पोजीशन रिकवर कर ले। तो वो क्या करेगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, स्टिमुलेट डिमांड एंड स्पेंडिंग, टैक्सेस कम कर देगी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस तरीके से बढ़ाएगी? लोगों को फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग्स देगी, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, या जो स्टार्टअप्स होंगे उनको हेल्प करेगी कि भाई आए आप बिजनेस करें। तो इस तरीके से फिर वो वापस इकोनॉमी ट्रांजिट करेगी और स्लम से रिकवरी पीरियड में जाएगी, और वापस वो ग्रोथ पे, वापस बूम पे, उसी तरीके से इकोनॉमिक साइकिल वर्क करेगी। अब जब मुझे वापस नजर आ रहा है अभी इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता उठ रही है, तो मैं क्या करूंगा? अभी से पैसे डालना शुरू कर दूंगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी एक साइकिल है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? अभी आप लाइक चीजों को ऑब्जर्व करो, जब आओगे इस चीजें समझ में आने लग जाएंगी तो फिर मसला नहीं होगा। ठीक है। और ये ईयर्स लिखे हैं, ये जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है ना, ये नंबर ऑफ ईयर्स है। हो सकता है कभी कभी रिसेशन 10 साल में आता है, कभी कभी बूम 10 साल में आता है, 5 साल में आता है। वो कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है डायनामिक्स पे, अनसर्टिनिटीज पे, जो मैं तुम्हें फ्लड्स, हेल्थ कंडीशंस, डिजास्टर, वर्ल्ड वॉर्स, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी या जो डिसीजन मेकिंग करती है वो इकोनॉमिक साइकिल के बेस के ऊपर करती है। cyclical nature of economic activity, periods of expansion followed by contraction, policy makers, businesses and individuals to anticipate and respond to changes in economic activities. यहाँ तक कोई मसला?